हेलो फ्रेंड्स, आज देखने वाले हैं हम बीएड फाइनल ईयर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी विद्यालय की स्थापना। इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हो तो दशावत क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है, एकदम इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाए। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है या पहला क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वह है सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्य। तो हम देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्य क्या क्या हैं, यह क्या कार्य करता है। ठीक है, यह हम देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या देखेंगे हम। सर्व शिक्षा अभियान के क्या क्या लक्ष्य हैं। जो पहला लक्ष्य है वह है प्रारंभिक शिक्षा। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा। तो इसमें हम देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वह है प्रारंभिक शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। दूसरा इसका लक्ष्य है मूल्य आधारित शिक्षा। इसमें हम देखते हैं कि ईमानदारी, मित्रता, अनुशासन एवं आध्यात्मिक चिंतन आदि के विकास में शिक्षा की प्रभावशाली भूमिका होती है। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान में मूल्य आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अब मूल्य आधारित शिक्षा क्या है, इसे हम समझते हैं। जिसमें कि छात्र में ईमानदारी हो गई, मित्रता हो गई, अनुशासन हो गई, आध्यात्मिक चिंतन हो गया, इन सारों का विकास करना, यही क्या है? मूल्य आधारित शिक्षा। अब देखते हैं हम तीसरा कार्य। तीसरा कार्य क्या है? प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्रदान करना। ये क्या है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। कैसा? अच्छा प्राकृतिक एकदम वातावरण ठीक हो, जहाँ की शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। ये नहीं है कि उसमें शोर शराबा हो रहा है, और तो एकदम प्लेस ठीक होना चाहिए स्कूल के लिए। नेक्स्ट, चौथा है हमारा जो लक्ष्य है सर्व शिक्षा अभियान का, वह है सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक असमानता को समाप्त करना। जैसा कि आप जानते हो कि एक स्कूल में विभिन्न क्षेत्र से बच्चे एवं छात्र आते हैं, तो उनमें कोई असमानता ना दिखे, इसलिए इसका यह भी लक्ष्य है। पांचवा है विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता। अब विद्यालयों में सामूहिक सहभागिता से अभिप्राय है कि विद्यालयों में जो भी कार्यक्रम हो तो उसमें सामूहिक रूप से छात्रों की भागीदारी हो। ठीक है, तो हम देख चुके हैं कि सर्व शिक्षा के क्या क्या लक्ष्य हैं। जो ये हमारे 5 लक्ष्य आपको बता दिए हैं कि प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा है मूल्य आधारित शिक्षा, तीसरा है प्राकृतिक वातावरण, और चौथा जो हमारा है सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक असमानता को समाप्त करना, और पांचवा है विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और जब भी आपसे पूछा जाए कि सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या है, तो ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं और आपको जो बताती है। अब देखते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्य। जो सर्व शिक्षा अभियान है इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, ये देखेंगे हम। तो ये निम्न कार्य किए जा रहे हैं, जिसे हम देख लेते हैं। पिछड़े बालकों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि जो पिछड़े कमजोर बालक हैं उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दुर्गम स्थानों पर रहने वाले बालकों की प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे स्थान है जहाँ पर साधन कम है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है आदि, ऐसे बालकों को शिक्षा की ओर विशेष अग्रसर किया जा रहे हैं, बहुत प्रयास किए जा रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत।
तीसरा हम देखते हैं विकलांग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत ये भी कार्य किया जा रहा है कि जो छात्र विकलांग हैं, है ना, विकलांग हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। चौथा है हमारा योग्य शिक्षकों की नियुक्ति। ठीक है, तो एक अच्छी फैकल्टी, अच्छे टीचर होने चाहिए, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट, विद्यालयों की अधिसंरचना में सुधार। विद्यालयों की अधिसंरचना में सुधार, ये भी एक कार्य है कि विद्यालयों को आधुनिक जो संरचना है उसके आधार पर तैयार किया जा सके, जिसमें पुस्तकालय हो गया, कंप्यूटर लैब हो गई, और बहुत सारी जो गतिविधियां हैं उनसे संबंधित स्कूल में उपलब्ध हो। तो ये है हमारा कि विद्यालयों की अधिसंरचना में सुधार किया जा रहा है। छठवां है हमारा प्रवेश बढ़ाने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क यूनिफॉर्म तथा आहार की व्यवस्था की जा रही है। तो सर्व शिक्षा अभियान के हम कार्य में देखें तो इसमें क्या किया जा रहा है कि प्रवेश बढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा और पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जो मिड डे मील होता है ना, उसकी व्यवस्था की जा रही है इसके अंतर्गत ही। तो हम देख चुके हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के क्या लक्ष्य हैं एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे, आपको यही पॉइंट लिखने हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने आपको यह बताया। ठीक है, थैंक यू।